हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम परमाणु नाभिक संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु नाभिक संयंत्र से किन राज्यों में विद्युत का उत्पादन किया जाता है और वह किस जगह अवस्थित है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यह भारत का मैप है। सबसे ऊपर ये राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पे रावत भाटा में परमाणु नाभिक संयंत्र लगाया गया है विद्युत उत्पादन के लिए। यह हरियाणा है, जहाँ पे फतेहाबाद में परमाणु नाभिक संयंत्र विद्युत उत्पादन के लिए लगाया गया है। यह नरौरा है, उत्तर प्रदेश। बराबर यूपीपीसीएस में या बीपीएससी में या एमपीपीसीएस में ये नरौरा बार बार पूछा जाता है। और ये रावत भाटा राजस्थान का जो परमाणु संयंत्र है, यहाँ के बारे में भी बार बार पूछा जाता है। इसके बगल में ये पश्चिम बंगाल है। यहाँ से हरिपुर परमाणु संयंत्र जो विद्युत उत्पादन करता है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है हरिपुर। ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में कौवड्डा में परमाणु संयंत्र लगाया गया है विद्युत उत्पादन के लिए। ये तमिलनाडु है। यहाँ पे कलपक्कम में परमाणु नाभिक संयंत्र लगाया गया है विद्युत उत्पादन के लिए। ये कुडमकुल्लम है जो तमिलनाडु में ही स्थित है। यहाँ पे भी परमाणु संयंत्र लगाया गया है। तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र लगाया गया है, यह याद रखिएगा। बाकी सभी जगह एक एक है। और फिर ये महाराष्ट्र में 2 संयंत्र लगाया गया है। पहले इसको भी जान लेते हैं। कर्नाटक में भी एक संयंत्र है, कैगा। बराबर प्रश्न पूछा जाता है, अगर दक्षिण से किसी परमाणु संयंत्र के बारे में पूछा जाता है तो ये कैगा बार बार पूछा जाता है कि किस राज्य में स्थित है ये परमाणु संयंत्र जिससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये कर्नाटक में स्थित है। ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में 2 संयंत्र है। एक तारापुर है यहाँ पे और दूसरा जो है जैतपुर है यहाँ पे। ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर तारापुर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। इसमें तारापुर का जिक्र हमेशा आता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र जैसे विद्युत उत्पादन होता है वह कहाँ स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। गुजरात में भी 2 परमाणु संयंत्र हैं। एक यहाँ पे है काकरापारा और दूसरा जो है यहाँ पे लगाया गया है मीठी विरदी में। काकरापारा परमाणु संयंत्र के बारे में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। ये सभी परमाणु संयंत्र हैं जिनमें कुछ पुराने परमाणु संयंत्र हैं जहाँ से विद्युत उत्पादन किया जाता है, कुछ नए लगाए गए हैं। जैसे ये मीठी बिरदी नया लगाया गया है। यहाँ पे कौरा आंध्र प्रदेश का ये जो नया लगाया गया है। कुडमकुल्लू यहाँ का भी परमाणु संयंत्र नया लगाया गया है। जैतपुर भी यहाँ नया लगाया गया है परमाणु संयंत्र। और कुछ जो है निर्माणाधीन है। इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तापीय ऊर्जा, जल विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बाद विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु नाभिक संयंत्र चौथा प्रमुख स्रोत है, जिससे विद्युत का उत्पादन जो है 1.9% होता है। 21 रिएक्टर हैं जो 7 केंद्रों में कार्यरत हैं। 4 प्लांट निर्माणाधीन हैं जिनमें कार्य चल रहा है, प्रगति पर है। 10 प्लांट प्रस्तावित है जिसको लगाया जाएगा, जहां से 2006 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। भारत में 2016 तक परमाणु विद्युत की स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट थी, जो कुल विद्युत उत्पादन का 1.9% है। लेकिन सरकार ने 2032 तक परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 27,500 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा है। हमेशा ही प्रश्न में पूछ सकता है कि 2032 तक सरकार ने परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो 27,500 मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है। 27,500 मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। भारत में अभी वर्तमान में यूरेनियम से ही नाभिकीय रिएक्टरों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में थोरियम से भी नाभिकीय रिएक्टरों में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। क्योंकि भारत में यूरेनियम बहुत कम पाया जाता है,
झारखंड में यहाँ पर होता है और कुछ केरल तथा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। लेकिन थोरियम भारत के हर भाग में मिलता है, क्योंकि यह बालू से निकाला जाता है थोरियम, और इसकी प्रचुरता भारत में है। अतः भविष्य में थोरियम से ही विद्युत उत्पादित करने का लक्ष्य है। इसके लिए रसिया, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय कंट्री से सहयोग लिया जा रहा है, ताकि भविष्य में हम थोरियम का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए कर सकें। परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है पूरे विश्व में, यह जान लीजिए। हमेशा ही ये प्रश्न पूछता है। और यूरोपीय संघ है। भारत में थोरियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। केरल के तटीय क्षेत्र के रेत से यानी बालू से मोनाजाइट एवं इल्मेनाइट से यह प्राप्त किया जाता है थोरियम। केरल के वह स्थान है जहाँ से थोरियम प्राप्त किया जाता है, वह है पलक्कड़, कोल्लम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, उड़ीसा के महानदी डेल्टा एवं बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी के बालू से थोरियम प्राप्त किया जा सकता है। भारत सरकार थोरियम से ही विद्युत उत्पादन के लिए प्रयास कर रहा है। इसके लिए कई देशों से सहयोग मांगा गया है टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। यूरेनियम भारत के झारखंड राज्य में, राजस्थान में तथा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी मिलता है। आइए वह कौन कौन सा क्षेत्र है उसे भी जानते हैं। यूरेनियम के लिए निक्षेप धारवाड़ सेलों में पाया जाता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि यूरेनियम किस सेल में पाया जाता है, तो धारवाड़ सेलों में यूरेनियम पाया जाता है भारत में। यह मिलता है किन किन राज्यों में, इसको भी जानते हैं। झारखंड में यह सिवूम में मिलता है, सबसे अधिक यहीं से निकाला जाता है यूरेनियम। राजस्थान में उदयपुर, अलवर, झुंझुनू, इन क्षेत्रों से यूरेनियम निकाला जाता है। प्रश्न पूछता है कि यूरेनियम किन किन क्षेत्रों से निकाला जाता है, तो किस राज्य में से निकाला जाता है और किस क्षेत्र से निकाला जाता है, इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में दुर्ग में यह निकाला जाता है। महाराष्ट्र में भंडारा में निकाला जाता है, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहीं से यूरेनियम निकाला जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी कुल्लू ज़िले से, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ से कुल्लू ज़िले से भी यूरेनियम का निक्षेप होता है, यानी यूरेनियम निकाला जाता है। भारत में परमाणु शक्ति के विकास के लिए अनेक अनुसंधान रिएक्टर बनाए गए हैं। सबसे पहले 1956 में अप्सरा रिएक्टर बनाया गया था, जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद 1960 में साइरस स्थापित किया गया था, अब लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। 1961 में जर्लिना रिएक्टर की स्थापना की गई थी। 1972 में पूर्णिमा 1 और 1984 में पूर्णिमा 2 रिएक्टर की स्थापना की गई थी, जिससे विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। 1985 में ध्रुव रिएक्टर की स्थापना की गई थी। बराबर यह प्रश्न में पूछता है, और यह प्रश्न में पूछता है विभिन्न एग्जाम में, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एमपी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, इस सब में खासकर ध्रुव रिएक्टर और अप्सरा रिएक्टर की स्थापना के बारे में पूछता है। कामनी तथा पूर्णिमा 3 1990 में इसकी स्थापना इस रिएक्टर की गई थी, जिससे विद्युत उत्पादन अभी किया जा रहा है। केवल एक ही रिएक्टर बंद कर दिया गया है, साइरस। हमेशा याद रखिए, अगर प्रश्न में पूछे कि किस रिएक्टर को अब बंद कर दिया गया है, तो साइरस रिएक्टर को अब बंद कर दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में 8 दाविल भारी जल रिएक्टर संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और यह रिएक्टर किनके सहयोग से स्थापित किया गया है, नाभिकीय रिएक्टर किन देश के सहयोग से स्थापित किया गया है और किस किस जगह पर है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुभारंभ कब किया गया, उसके निर्देशक कौन थे, भारतीय परमाणु आयोग लिमिटेड का गठन कब किया गया, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप मेरे अगले वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।